हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स का स्टडी करना है। यहां पर हमें हर एक एग्जांपल में दो दो नंबर्स दिए हैं और वो दो नंबर्स का हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए ये कुछ सिंबल हम यूज करेंगे। लेस देन सिंबल, इक्वल टू सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल। जब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से छोटा होता है तब हम लेस देन सिंबल यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर। जब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इक्वल होंगे तब हम इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। और जब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा होगा तब हम ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंबल यूज करके हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने के लिए हमें नंबर लाइन का भी थोड़ा यूज हो सकता है। देखो यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो नंबर लाइन गिवन है उसका यूज करके मैं आपको समझाता हूं कि नंबर लाइन का यूज करके किस तरह से हम नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं। देखो नंबर लाइन पे मिडल में हम जीरो लेते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो किसी भी निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है एंड जीरो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। और भी देखो नंबर लाइन के अगर हम कोई भी दो नंबर्स लेंगे तो उसमें जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3, ये दो नंबर्स में 1 जो है वो लेफ्ट साइड में है और 3 राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। तो ये 1 और 3 में 1 इज लेस देन 3, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी तरह से और एक एग्जांपल -3 एंड -1, ये दोनों नंबर्स में देखो -3 लेफ्ट साइड में है और -1 राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है, तो ये दोनों में -3 इज लेस देन -1, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन का यूज करके हम नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर लेंगे और उसमें जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा छोटा होगा और राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 के आंसर्स लिखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, और यहां पर हमें टोटल 10 एग्जांपल्स के आंसर लिखने हैं। उसमें से पहले 6 एग्जांपल्स एकदम सिंपल है, बाय ऑब्जर्वेशन हम उनके आंसर्स लिख पाएंगे। खाली 7, 8, 9, 10 ये 4 एग्जांपल्स में हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखो यहां पर फ्रैक्शंस दिए हैं और उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर से। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इनको सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इनके डिनोमिनेटर्स हम सेम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाए, और फिर इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो फिर हम इनका ऑब्जर्वेशन करके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलो आंसर्स लिखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना है और उसके लिए हम नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर रेफरेंस के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखा है। नंबर लाइन के कोई भी दो नंबर्स हम लेंगे तो उसमें से लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, इसलिए हम नंबर लाइन का यूज करके आंसर लिखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है -7, -2। अब ये दोनों नंबर्स में -7 लेफ्ट साइड में आएगा। अगर ये दोनों नंबर्स हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे -2, -3, -4, -5, -6, -7, यानी -7 और -2 में -7 लेफ्ट साइड में आएगा, इसका मतलब -7 छोटा है एंड देयरफॉर आंसर है -7 इज लेस देन -2। सेकेंड एग्जांपल 0, -9/5। 0 किसी भी निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन -9/5, ऐसा आंसर आएगा। 0 इज ग्रेटर देन -9/5।
थर्ड एग्जाम्पल, 8/7, 0, ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब आंसर आएगा 8/7 इज ग्रेटर देन 0। 8/7 इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ एग्जाम्पल, अब ये दोनों नंबर्स में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, इसका मतलब आंसर आएगा -5/4 इज लेस देन 1/4। -5/4 इज लेस देन 1/4। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। अब यहां पर हमें दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और दोनों फ्रैक्शंस है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करके कंपैरिजन करेंगे। देखो ये पहले नंबर का न्यूमरेटर छोटा है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस फर्स्ट फ्रैक्शन इज लेस देन सेकेंड फ्रैक्शन। तो पहले हम न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन लिखेंगे। 40 इज लेस देन 141 एंड देयरफॉर this first fraction is less than second fraction, that is 40/29 is less than 141/29। एग्जाम्पल नंबर 6, यहां पर भी सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस है। यहां पर भी हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करके कंपैरिजन करेंगे। इधर न्यूमरेटर -17 है, ये जो साइन है ये मिडल में भी होगा तो ये न्यूमरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो इधर न्यूमरेटर -17 है, इधर -13 है, तो ये दोनों नंबर्स में -17 लेफ्ट साइड में आएंगे। अगर हम नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर्स दिखाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, मतलब ये फर्स्ट न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। -17 इज लेस देन -13 और जो भी न्यूमरेटर छोटा है फिर वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। देयरफॉर -17/20 is less than -13/20। तो इस तरह से नंबर लाइन का यूज करके ये पहले 6 आंसर्स हमने लिख दिए। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। अब देखो एग्जांपल 7 में हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हैं लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो फिर हम ये फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। पहले फ्रैक्शन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और दूसरे फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। देखो ये पहला फ्रैक्शन 15/12, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16/16। देखो 16 5 80 कैरी 8, 16 1 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 240 अपॉन 16 2 32 कैरी 3, 16 1 16 प्लस 3 19। तो ये पहला फ्रैक्शन 192 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा फ्रैक्शन भी कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन इज 7/16, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 12 7 84 अपॉन 12 6 72 कैरी 7, 12 1 12, 12 प्लस 7 19। तो ये दूसरा फ्रैक्शन भी 192 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल बन गए। अब ये जो 2 फ्रैक्शंस है इसमें पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है 240 और दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है, मतलब फिर अभी सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस बन गए तो हम न्यूमरेटर का यूज करके कंपैरिजन करेंगे। 240 इज ग्रेटर देन 84, यानी पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये पहला फ्रैक्शन बड़ा है। दैट मीन्स दैट 240/192 is greater than 84/192। इसका मतलब हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस का भी हमें कंपैरिजन मिल गया।
तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 15/12 इज ग्रेटर देन ये जो फ्रैक्शन इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 7/16। तो इस तरह से हमें गिवन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स में हम गिवन फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व करके हम उनका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो फिर हम इनको सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज रखेंगे और सेकंड फ्रैक्शन को 8 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड फ्रैक्शन को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। तो पहला फ्रैक्शन को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहला फ्रैक्शन एज इट इज -25/8 ये फ्रैक्शन एज इट इज, एंड दूसरा फ्रैक्शन -9/4। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। देखो यहां पर डिनोमिनेटर, पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 8 है तो दूसरे में भी हमें 8 करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 9 2 18 -18 डिवाइडेड बाय 4 2 8। तो सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 8 बन गया। ठीक है, अब ये दो जो फ्रैक्शन से सेम डिनोमिनेटर वाले इनका हम कंपेरिजन करेंगे। अब देखो इनमें जो पहला फ्रैक्शन इसका न्यूमरेटर -25 है और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर -18 है। इसमें -25 छोटा है क्योंकि ये -25 अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो -18 के लेफ्ट साइड में आएगा, इसका मतलब -25 छोटा है। तो पहले कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर्स का, -25 इज लेस देन -18। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये पहला फ्रैक्शन छोटा है। -25/8 इज लेस देन -18/8। अब उसके बाद ये जो पहला फ्रैक्शन है ये तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ही है, ये एज इट इज -25/8 इज लेस देन ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, -9/4। तो इस तरह से हमारे गिवन ओरिजिनल फ्रैक्शन का कंपैरिजन हमें मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। अब यहां पर भी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे। पहला फ्रैक्शन एज इट इज रखेंगे, दूसरे फ्रैक्शन को 15 में कन्वर्ट करेंगे, 15 डिनोमिनेटर में। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 15 होता है। तो देखो आंसर में पहला फ्रैक्शन एज इट इज 12/15 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/5। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 15 करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 डिवाइडेड बाय 5 3 15। तो दूसरे फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 15 बन गया, पहले फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 15 है। तो अभी इनके न्यूमरेटर को देख के कंपेयर करेंगे। देखो यहां पर न्यूमरेटर 12 है और यहां पर न्यूमरेटर 9 है, फिर ये 12 और 9 में 12 बड़ा है, इसका मतलब पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा है हो जाएगा। देयरफॉर दैट फर्स्ट फ्रैक्शन 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15। अब इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिखेंगे। अब ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ही है, पहला फ्रैक्शन एज इट इज 12/15 इज ग्रेटर देन ये सेकेंड फ्रैक्शन का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 3/5। उसके बाद लास्ट एग्जांपल। अब लास्ट एग्जांपल में भी हमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो यहां पर भी हम ये जो फ्रैक्शंस है इनको सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पहला फ्रैक्शन है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और जो दूसरा फ्रैक्शन है इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल मिल जाएंगे। ये पहला फ्रैक्शन -7/11, इसको हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 7 4 28, दैट इज -28/11 4 44। फिर दूसरा फ्रैक्शन -3/4, फिर इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 11 से। फिर 11 3 33
-33 डिवाइडेड बाय 11 4 जा 44, तो डिनोमिनेटर्स इक्वल बन गए। तो -28 जो है वो बड़ा है -33 से, क्योंकि देखो अगर हम नंबर लाइन पे इनको दिखाएंगे तो ये 0 के बाद हम जब इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पहले -28 आएगा, फिर उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे -29 -30 -31 -32 -33। तो इस तरह से ये दो नंबर्स हमें नंबर लाइन पे मिलेंगे। इसका मतलब ये -33 जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये छोटा है, मतलब ये -28 बड़ा है, यानी जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ये बड़ा है। -28 इज ग्रेटर देन -33, ये न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन हो गया। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ा है, दैट मीन्स -28 अपॉन 44 इज ग्रेटर देन -33 अपॉन 44। और अभी इनका यूज करके हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस का भी कंपैरिजन लिखेंगे। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, -7 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, -3 अपॉन 4। तो इस तरह से 10th एग्जाम्पल में भी हमें ओरिजिनल फ्रैक्शंस का कंपैरिजन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3 का स्टडी करेंगे। थैंक यू।